हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज का हमारा प्रोग्राम है हाउ टू डिटरमाइन ग्रेड ऑफ स्टूडेंट यूजिंग फॉलोइंग कंडीशंस। और हमारी जो कंडीशंस हैं, जब यूज़र अपने एवरेज मार्क्स इनपुट करेगा तो आप देख रहे हैं कि अगर 80 से 100 के रेंज का मार्क्स वो इनपुट करता है तो उसकी ग्रेड होगी ऑनर्स। 60 से 79 के लिए हमने मेंशन किया फर्स्ट डिवीज़न, 50 से 59 के लिए हमने दिया सेकंड डिवीज़न और रिमेनिंग आप देख रहे हैं 40 से 49 के बीच में थर्ड डिवीज़न और 0 से 39 के लिए यहाँ पर फेल्ड आ गया। तो करते हैं हमारी कोडिंग स्टार्ट। और सबसे पहले तो हम हमारी जो हेडर फाइल्स है वो इंक्लूड करेंगे। अब हम यहाँ लगाएंगे void main। सबसे पहले मुझे एवरेज मार्क्स इनपुट करवाने यूज़र से, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ मार्क्स और उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ विद सूटेबल डेटा टाइप। यहाँ पर मैं डेटा टाइप ले रहा हूँ लॉन्ग। अब ग्रेड भी मुझे स्टोर करवानी है, लाइक ऑनर्स, बेस्ट, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, तो वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा। तो मैंने उसका नाम दिया ग्रेड और उसका टाइप मैंने मेंशन किया कैरेक्टर। अभी ये एक सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, तो उसको मोर देन वन कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करवाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिमिट मेंशन करनी पड़ेगी। और उसका सिंटेक्स है कि बिग ब्रैकेट लगा करके हम वहाँ पर वो नंबर ऑफ लिमिट्स जो हम कैरेक्टर की देना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब मैंने लगाया क्लियर स्क्रीन, उसके बाद मैंने प्रिंटफ दिया एंड प्रिंटफ में मैंने मेंशन किया कि एंटर योर एवरेज मार्क्स। इतना देने के बाद मैंने इसको प्रिंटफ से स्विच किया स्कैनफ पर, जहाँ पर हम वैल्यू इनपुट करवाएंगे यूज़र से। तो आप देख रहे हैं मैंने वो भी किया। इसके बाद हमने लगाया इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे ऑनर्स के लिए और वो हम मेंशन करेंगे कि यदि मार्क्स की वैल्यू 79 से ज़्यादा है तो वो 100 तक, क्योंकि यूज़र 79 इनकी 80 से 100 की रेंज का है तो ऑनर्स की कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ पर हमने वही मेंशन किया। अब ग्रेड को हमने ऑनर्स पास करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यूज़ करेंगे str_cpy और उसके अंदर हम ग्रेड के साथ में जो कंटेंट हमें इसमें पास करना है, लाइक आप देख रहे हैं अभी मैंने ऑनर्स लिखा तो वो हम मेंशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू इट्स सिंटेक्स। और क्योंकि हमने strcpy फंक्शन यूज़ किया है तो यहाँ पर हम एक हेडर फाइल भी यूज़ करेंगे जिसका नाम है string.h, क्योंकि strcpy जो है वो string.h हेडर फाइल का ही एक मेंबर फंक्शन है। अब नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम यूज़ करेंगे एल्स इफ और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे मार्क्स ग्रेटर देन 59। और अब strcpy के अंदर जो ग्रेड हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम जो टेक्स्ट हम पास करने वाले हैं वो है फर्स्ट डिवीज़न। इसके बाद है नेक्स्ट एल्स इफ और यहाँ पर हमने दिया मार्क्स ग्रेटर देन 49 और 49 के केस में जो ग्रेड बनेगा वो होगा सेकेंड डिवीज़न, तो हमने यहाँ पर वही लगाया। फिर हमने यहाँ एक और एल्स इफ मेंशन किया, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 और इस केस में अब जो हमारी ग्रेड बनेगी वो बनेगी थर्ड डिवीज़न। हमने लगाया strcpy और ग्रेड में हमने पास किया थर्ड डिवीज़न। नेक्स्ट हमने दिया एल्स इफ
जहाँ पर हमने मेंशन की एक और कंडीशन मार्क्स इज ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए हमारा जो strcpy ग्रेड के अंदर पास करेगा वो वैल्यू होगी फेल्ड। और इसके अलावा अगर हम एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है तो हम दें तो भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम चाहें तो यहाँ पर ना दें तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, अगर हम गलती से कोई गलत डेटा टाइप कर देते तो उस केस में हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि एक मैसेज यहाँ पर हम दे देंगे कि एरर इन डिटरमाइनिंग ग्रेड। ठीक है, अब सब कुछ कंडीशंस हमने यहाँ दे दी है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि योर एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू %LD एंड फिर मैंने दिया यहाँ पर मार्क्स, और उसके बाद मैंने प्रिंटफ में मेंशन किया /n के बाद ग्रेड। यहाँ पर हम देंगे योर ग्रेड इज इक्वल टू %s एंड फिर हमने मेंशन किया ग्रेड, फिर हमने लगाया गेट ch एंड फिर हमने प्रोग्राम को void main को क्लोज किया। अब सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम को एक बार सेव कर लेते हैं बाय गिविंग इट अ सूटेबल नेम, जैसा कि मैंने दिया grade.c। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले एंटर योर एवरेज मार्क्स, मान लीजिए मैंने टाइप किया 78, तो ये शो कर रहा है फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, अगर मैं 80 से ज़्यादा का कोई भी मार्क्स टाइप करता हूँ, लाइक मैंने टाइप किया 84, तो ये शो कर रहा है ऑनर्स। अगर मैंने 40 से कम वैल्यू कोई टाइप करी, मैंने सपोज दैट टाइप कर दिया 26, तो आप देख रहे हैं कि ये फेल भी शो करेगा। अगर मैंने 65 टाइप किया तो ये देख रहे हैं कि अब फर्स्ट डिवीज़न हमें शो कर रहा है ये। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमने 45 टाइप किया तो ये हमें थर्ड डिवीज़न शो कर रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली ये सारी की सारी कंडीशंस अगर हम देखें तो सारी की सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें जो अप्रोप्रिएट है रिजल्ट मेंशन कर रहा है, शो कर रहा है। अगर हमने गलती से कोई वैल्यू इसमें गलत टाइप कर दी तो उस केस में आप देख रहे हैं कि हमने एक एरर मैसेज दिया है, तो वो भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एवरेज मार्क्स में टेक्स्ट डेटा टाइप कर दिया जो कि एक इलीगल वैल्यू है, तो ये दे रहा है कि एरर इन डिटरमाइनिंग ग्रेड, और फिर योर एवरेज मार्क्स और योर ग्रेड को ये इलीगल वैल्यू के साथ शो कर रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो ग्रेड हमने लगाई है strcpy फंक्शन में, जस्ट उसके बाद हम हर एक जो लाइन है वहाँ पर हर एक सेक्शन में ये जो हमारे printfs हमने जो यूज़ किए हैं वो हम यहाँ क्या करेंगे, हर एक सेक्शन में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पेस्ट किया जो ये हमारे दो printfs है उनको। तो अब क्या होगा, अगर हमने कोई इलीगल वैल्यू टाइप करी तो वो सिर्फ एक एरर मैसेज देगा, और
अब यहाँ पर हमारे सामने एक एरर है क्योंकि मिसप्लेस्ड एल्स का एरर है, जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं बाय पुटिंग द एवरी ब्लॉक ऑफ इफ और एल्स इफ इन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग करली ब्रेसेस। तो हमें यहाँ पर अब करली ब्रेसेस भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि अब क्या हो रहा है कि हमारे हर एक इफ स्टेटमेंट में पहले तो सिंगल स्टेटमेंट था तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेता था। अब यहाँ पर मोर देन वन स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है कि जो एल्स है हमारे वो मिसप्लेस्ड हो गए हैं, और इस एरर को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर करली ब्रेस लगाने पड़ेंगे, और हमने वन बाय वन वही काम किया। अब क्योंकि इस एल्स में आप देख रहे हैं ओनली सिंगल स्टेटमेंट है, तो यदि हम यहाँ पर ना लगाएं तो भी चलेगा, और अगर हम लगा दें तो भी हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। अब हम इस कोड को वापस से एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अगर मैंने टेक्स्ट डेटा टाइप किया तो आप देख रहे हैं कि एरर इन डिटरमाइनिंग ग्रेड, और जो पहले योर मार्क्स और योर ग्रेड जो इलीगल वैल्यूज के साथ मैसेज आ रहा था, अब वो हट चुका है। अगर मैंने कोई लीगल वैल्यू यहाँ पर टाइप करी, लाइक मान लीजिए मैंने टाइप किया 56, तो आप देख रहे हैं कि अब ये उस पर्टिकुलर जो कोड है उससे रिलेटेड ब्लॉक ही हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है। तो ये हमारा आज का जो एक प्रोग्राम था उसमें हमने बेसिकली डिटरमाइन किया ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, और इसके लिए हमने यूज़र को कहा, यानी कि स्टूडेंट को कहा कि वो अपने एवरेज मार्क्स जो हैं वो टाइप करें, और पर्टिकुलर मार्क्स की जो उसकी जो कैटेगरी है वो हमने यहाँ जो हमने रेंज मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पहले से डिफाइन कर दी थी। तो इस तरीके से ये हमारा आज का प्रोग्राम था अबाउट डिटरमाइनिंग द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट यूजिंग फॉलोइंग कंडीशंस, एंड यहाँ पर हमने इसमें जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है एल्स इफ लेडर। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, तो हम सेम प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।